उदय सिविल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की हमारी नई वीडियो है नवपाषाण काल नियोलिथिक केस। इससे पहले हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल के बारे में यानी मेसोलिथिक एज के बारे में। उससे भी पहले का हमारा वीडियो था पुरापाषाण काल के बारे में यानी पैलियोथिक एज के बारे में। तो देखिए वन बाय वन करके हमने इसमें 3 वीडियो डाला हुआ है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये आज हमारा प्रागैतिक हासिक काल का लास्ट वीडियो है, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। देखिए नवपाषाण काल में जो मानव का विकास क्रम था वो अस्थायी होने लगा, यानी वो घर बनाकर रहने लगा, झोपड़ियों में रहने लगा। उससे पहले मध्यपाषाण काल में आपने पढ़ा था मानव का जीवन एक यायावर जीवन था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वो आता जाता रहता था। नवपाषाण काल के आते आते कुछ ऐसे जलवायु परिवर्तन हुआ जिस कारण मनुष्य की दिनचर्या में परिवर्तन हुआ, जैसे मौसम का एकदम से बदलना, वहाँ पर उनके रिसोर्सेज, उसके संसाधन के विकास का सीमित होना और मानव के विकासों का दोहन होना। ये एक नए युग में लाता है जिसको हम बोलते हैं नवपाषाण काल। यानी मध्यपाषाण काल में उनका जो जीवन था, उनका जो सामाजिक जीवन था या उनका विकास था, इतना नहीं हो पाया जितना कि नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की अगर हम विशेषता की बात करें तो नवपाषाण काल में जो विशेषता निकलकर हमारे सामने आई थी, एक तो मानव कृषि कार्य करने लगा था, दूसरा पशुओं को पालना यानी पशुओं से उनका क्या था संपर्क धीरे धीरे बढ़ गया था, तीसरा मर्द भांड बनाना, चौथा वो जो पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों के प्रयोग के साथ साथ वो इतना सभ्य हो गया था कि पत्थरों को घिसकर उस पर पॉलिश करने लगा था, यानी पत्थरों के औजारों का घिसकर उन पर पॉलिश करना। ये नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। उसके बाद नवपाषाण काल के कई स्थल, कई साइट्स हमें मिली, जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण साइट है जिसके बारे में हम बात करें, मेहरगढ़। नवपाषाण काल के स्थल की सबसे महत्वपूर्ण साइट मेहरगढ़। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी कहा जाता है, जो हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिला। उसके बाद मेहरगढ़ हमारा एक ऐसा साइट है जो नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देता है। यानी यह स्थल हमें नवपाषाण काल के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी विशेष जानकारी देगा या देता है। यह है हमारे नवपाषाण काल का स्थल मेहरगढ़। अब आ जाइए दोस्तों बुरझोम। बुरझोम भी एक साइट है नवपाषाण काल की, जो हमें श्रीनगर में मिलती है, कश्मीरी प्रांत के श्रीनगर में। इसका अर्थ हुआ साहित्यिक जन्म स्थान बुरझोम का। ये मध्यपाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य यहाँ से हमें मिले। यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा था मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज, उस समय भी बुरझोम अपना विकसित अवस्था में था और नवपाषाण काल के आते आते भी इसके साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से मिलने लगे। इसलिए यह स्थल मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल तक माना गया। इसकी देखिए दोस्तों खोज किसने की थी, एक तो डी टेरा तथा पीटरसन। ये तो महान वैज्ञानिक हुए हैं या महान एक पुरातात्विकविद हुए हैं जिन्होंने इसकी खोज किया। उसके बाद आ जाइए उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा की मैं बात करूं, कोल्डी हवा इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश, वहां से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले। यानी अगर वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन जाए कि हमें चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले भारत में, तो आप लगाओगे कोल्डी हवा। अगर आ जाए कि विश्व में सर्वप्रथम चावल की खेती के साक्ष्य में कहाँ से मिले या धान उगाने के साक्ष्य में कहाँ से मिले, तो क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, कोल्डी हवा। ये अक्सर सभी एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमें प्राचीन भारत में चावल के साक्ष्य किस स्थान से मिले या किस साइट से मिले। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश की साइट है, कोल्डी हवा, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसका आंसर होगा कोल्डी हवा इलाहाबाद। वहां से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले सर्वप्रथम, या विश्व में भी सर्वप्रथम मिले। उसके बाद आइए महगरा। महगरा इलाहाबाद के पास है, यानी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। वहां से हमें गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। यानी इससे इस बात का पता चलता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं झोपड़ियां बनाकर रहने लगा था या
वो इतना विकसित हो गया था कि जिससे वो अपना अस्थायी निवास या अपना आवास ठीक ठाक ढंग से ठीक ठाक तरीके से बना सके। देखिए दोस्तों, इन नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। नवपाषाण काल को इंग्लिश में न्यूलिथिक एज भी कहते हैं हम। आइए, नवपाषाण काल या न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्ट्रिका में किया। यानी जो हमारा नवपाषाण काल है या न्यूलिथिक एज है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन लुबाक ने। कौन से सन में किया? 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्रिका में किया। उसके बाद आ जाइए गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अनुत्पादक अर्थव्यवस्था बताया। अर्थात गॉर्डन चाइल्ड नवपाषाण काल के बारे में यह कह रहे हैं कि जो नवपाषाण काल जो हमारा काल था वो बिल्कुल ही विकसित अवस्था में था, यानी मानव सभ्य था। मानव के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो विकसित थे। जैसे वो अस्थायी निवास बनाने लगा, मर्द भाड़ बनाने लगा और पत्थरों पर घिसकर उस पर पॉलिश करने लगा। ठीक है, इन सब विशेषताओं के कारण गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि जो नवपाषाण काल हमारा काल है, नवपाषाण काल हमारी साइट है, वो एक प्रकार से विकसित है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में। तो ये तो थे हमारे प्री हिस्ट्रिका में क्या कह रहे हैं जॉन लुबाक कि जो सर्वप्रथम न्यूलिथिक या नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉन लुबाक ने 1865 में किया। उसके बाद गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि जो नवपाषाण काल है वो अनुत्पादक अर्थव्यवस्था बताया उन्होंने नवपाषाण काल को। उसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल के स्थल। तो सबसे पहले नवपाषाण काल के स्थलों पे देखते हैं एक नजर। गुफकराल। गुफकराल हमारा श्रीनगर में है, जिसका अर्थ है कुमार की गुफा। यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हमें दोस्तों? हड्डियों के साक्ष्य। उसके बाद आ जाइए चोपनी मांडो। चोपनी मांडो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक 3 चरणों का पता चलता है, यानी पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये साइट हमें 3 काल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, यहाँ से हमें मिला क्या? मर्दभांड। यानी मर्दभांड एक घड़े जैसे घड़ा होता है ना, उसकी आकृति के होते हैं मर्दभांड। ऐसे होते हैं मर्दभांड, जैसे मैं बताऊं आपको, इस तरह के मर्दभांड। उसके बाद आ जाइए चिरांद, बिहार। चिरांद है बिहार में। वहां से हमें हिरण के सींग के साक्ष्य मिले और चावल की खेती के प्रमाण भी मिले। उसके बाद आ जाइए कुचाई। कुचाई उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से हमें मिला मध्यपाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल के साक्ष्य। उसके बाद दक्षिण भारत में आइए। दक्षिण भारत में हमारा कर्नाटक हुआ। कर्नाटक में हमें जो साइट मिली नवपाषाण काल की, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, संगनकल्लू और टी नरसीपुर। ये साइट है हमारी दक्षिण भारत की कर्नाटक कर्नाटक स्टेट में। उसके बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमें उतनूर हुआ, नागार्जुनकोंडा हुआ। ये साइट मिली हमें आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु में हमें नवपाषाण काल का जो स्थल मिला वो मिला हमें पय्यमपल्ली। तो ये थे दोस्तों नवपाषाण काल या नीलिथिक एज की कंप्लीट वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।